दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के 10 सबसे खतरनाक डॉन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें से ज्यादातर डॉन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, यूपी पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है मुजफ्फरनगर के कुख्यात गैंगस्टर अमित भूरा का। इस पर हत्या के प्रयास और लूट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने पहली बार वर्ष 2002 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद एक एक करके कई वारदातों में इसका नाम जुड़ता चला गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, पर फरवरी 2011 में पेशी के दौरान यह फरार हो गया। फरार होने के बाद इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। जून 2011 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, पर 3 साल जेल में रहने के बाद यह फिर फरार हो गया। आखिरकार दिसंबर 2015 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है राहुल खट्टा का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में इसने पशु व्यापारी से 14 लाख की लूट की और इसके बाद वह आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद इसने जुलाई 2013 में हरचंदपुर गांव के एक ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। आगे चलकर इसने हत्याओं का सिलसिला रोक दिया और सिर्फ अपहरण, फिरौती और रंगदारी को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जून 2015 में पुलिस को सूचना मिली कि यह अपने साथियों के साथ एक व्यापारी से रंगदारी वसूलने आने वाला है। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जैसे ही राहुल खट्टा अपनी कार से आया, पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। दोस्तों, इसके बाद 8वें नंबर पर नाम आता है जौनपुर के कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। दोस्तों, आपको बता दें कि 17 साल की उम्र में ही इस पर पहला मुकदमा दर्ज हो गया था और इसके बाद एक एक करके कई आपराधिक घटनाओं को इसने अंजाम दिया। वर्ष 2005 में इस पर मुहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा। इस घटना के बाद यह यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया था। कृष्णानंद हत्याकांड के बाद लोग मुन्ना बजरंगी के नाम से कांपने लगे थे। भाजपा विधायक की हत्या के अलावा भी इस पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी वजह से इस पर 7 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने इसे मुंबई के मलाड इलाके से गिरफ्तार कर लिया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद 9 जुलाई 2018 को बागपत की जिला जेल में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेल के अंदर बंद मुन्ना बजरंगी और उत्तराखंड के कुख्यात सुनील लाठी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सुनील लाठी ने गोली मारकर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का। इस पर हत्या, लूट और रंगदारी के कुल 20 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में यह नरेश भाटी गैंग से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि अनिल दुजाना के भाई जय भगवान दुजाना की हत्या सुंदर भाटी गिरोह के लोगों ने की थी। इसी वजह से अनिल दुजाना और सुंदर भाटी एक दूसरे के मौत के प्यासे हैं। फिलहाल अनिल दुजाना पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद मर्डर और लूटपाट की घटनाओं में इसके गिरोह का नाम आने से इसके नाम की दहशत बनी हुई है। दोस्तों, जनवरी 2012 में पुलिस ने अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बंद होने के बावजूद यह जेल से ही अपनी गैंग का संचालन करता था। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में इसने जेल में रहते हुए जिला पंचायत चुनाव का नामांकन भरा था और यह चुनाव इसने 10,000 वोटों से जीत भी लिया था। इसके सामने चुनाव में खड़े संग्राम सिंह को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर चुनाव प्रचार करना पड़ा था। इतना ही नहीं, संग्राम सिंह को किसी मंत्री से ज्यादा सुरक्षा दी गई थी। फिलहाल अभी अनिल दुजाना जेल में बंद है और सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है गौतम बुद्ध नगर के कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी का। इस पर हत्या, लूटपाट और रंगदारी के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने 1993 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और दनकौर निवासी मदन शर्मा की हत्या इसके द्वारा किया गया पहला कत्ल था। इसके बाद इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार वर्ष 2014 में यूपी पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया था। उस दिन वह अपने परिवार वालों से मिलने अपने कुछ साथियों के साथ घर पर आया हुआ था। इस बात की खबर पुलिस को लग गई। पुलिस ने गांव को घेर लिया और उसके निकलते ही सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इसके बाद लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन उधम सिंह का। इस पर अपहरण, लूट और हत्या के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
मेरठ पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। हालांकि मेरठ जेल में इसकी पैठ को देखते हुए बाद में इसे गाजियाबाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2012 में जब इसे गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, उसी समय वकील ड्रेस में आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने इस पर गोलियों से हमला कर दिया। इस हमले में एक गोली उधम सिंह की कनपट्टी में लगी थी, जिससे यह घायल हो गया था। फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर योगेश भदौड़ा का। इस पर लूट, हत्या और अपहरण के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में योगेश भदौड़ा और उधम सिंह दोस्त हुआ करते थे, पर वर्चस्व की लड़ाई ने दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। दोनों पक्षों के बीच चली आ रही गैंगवार में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। वर्ष 2012 में इस पर गाजियाबाद की कोर्ट में दिन दहाड़े उधम सिंह पर हमला करने का आरोप लगा था। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद से यूपी पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार मार्च 2013 में यूपी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने योगेश भदौड़ा और उसकी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से कार्बाइन तथा बंदूकों का जखीरा मिला था। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुख्यात इनामी बदमाश योगेश भदौड़ा अपने कुछ साथियों के साथ शताब्दी नगर में मौजूद है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को घेर लिया। खुद को चारों ओर से घिरा पाकर योगेश भदौड़ा और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी हमला किया। अंततः योगेश भदौड़ा और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है ब्रिजेश सिंह का। इसने जुर्म की दुनिया में कदम अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रखा। आपको बता दें कि वर्ष 1984 में वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रिजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पिता की मौत ने इसके मन में बदले की भावना को जन्म दिया और इसी बदले की भावना ने इसे अपराध की दुनिया में कदम रखा। मई 1985 में इसने हरिहर सिंह की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। यह पहला मौका था जब इसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद से यह फरार हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि हरिहर सिंह की हत्या के बाद भी ब्रिजेश सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसे उन सभी लोगों की तलाश थी जिन्होंने इसके पिता की हत्या में हरिहर का साथ दिया था। 9 अप्रैल 1986 के दिन बनारस का सिकरौला गांव गोलियों की आवाज से गूंज गया था। दरअसल उस दिन ब्रिजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल सभी 5 आरोपियों को एक साथ गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद ब्रिजेश सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेज दिया गया, जहां इसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई और देखते ही देखते दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का। इस पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के कुल 40 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि इसने 1988 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद की राय की हत्या में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम आया था। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में भी मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ गया था। 1990 के दौरान सरकारी ठेकों को लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह गैंग के बीच दुश्मनी भी स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों एक और मुख्तार अंसारी जहां पिछले 14 सालों से जेल में बंद है, वहीं दूसरी ओर आप उसके परिवार के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों मुख्तार अंसारी के दादा आज़ादी के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। वहीं इसके नाना महावीर चक्र विजेता थे। इसके चाचा देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तों मऊ से पिछले 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मगर दूसरी ओर मुख्तार अंसारी खुद जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा और 40 से भी ज़्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे दिया। दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। यह एक ऐसा नाम था जिससे जनता ही नहीं, यूपी पुलिस और नेता भी खौफ खाते थे। इसका जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। शुरुआती दिनों में यह अपने गांव का एक मशहूर पहलवान हुआ करता था। 1993 में एक युवक की हत्या इसके द्वारा किया गया पहला गुनाह था। इसके बाद इसने एक एक कर कई वारदातों को अंजाम दे दिया। उस समय पुलिस के पास इसकी कोई तस्वीर तक नहीं थी। इन सब गुनाहों के साथ साथ पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के सभी ठेकों पर इसका राज चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला के ताबड़तोड़ अपराध सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे। सरकार ने इसके खात्मे का मन बना लिया और इससे निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। दोस्तों वर्ष 1997 में पहली बार श्री प्रकाश शुक्ला और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला तो बच निकला था, पर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया था। इसके बाद वर्ष 1998 में इसने बिहार के तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगे चलकर इसने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली,
6 करोड़ रुपए की सुपारी लेने की खबर स्पेशल टास्क फोर्स के लिए बम गिरने के समान थी। इसी बीच सितंबर 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स को खबर मिली कि शिव प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और जैसे ही इसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ ने मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। दोस्तों, तो ये थी यूपी के टॉप 10 डॉन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।